वुमेन जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड। सीयूईटी 2024 में भी एक लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पेपर में, यानी कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो ये जो है आ जाता है हमारा लैंग्वेज ए में। सीयूईटी कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी के बारे में, यानी कि संस्था के बारे में, तो गाइज वो है एनटीए। जैसे कि वो जो कॉलेज है रामजस किरोड़ीमल, और अब हमारा हंसराज हिंदू, हमारा दयाल सिंह कॉलेज हो गया। फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। या जो है वो वेस्ट ना हो और आपको इसी वीडियो पे, यानी कि इसी आपके चैनल पे सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो जाए, ताकि आप लोग अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में लगा पाओ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था बीए ऑनर्स, यानी कि मैं अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देता था। मैं भी बिल्कुल न्यू भी था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस नाम सुन रखा था। डीयू है और जामिया है, जेएनयू है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। गाइस 2022 से हमारा सीयूईटी जो है वो हो गया कि आपको एंट्रेंस देना होगा और आप फिर उसके बाद अपना जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्पाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। तो गाइस आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और ये जो वीडियो है सीयूईटी यूजी 2024 एग्ज़ाम्स के ऊपर होने वाली है। तो गाइस मैं भी, जैसे मैं अपने बारे में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं भी आपके ही दौर से गुजरा हूँ। जो आपके ऊपर बीत रही है मैं वो सिचुएशन बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। गाइस मेरा भी यही टाइम था, एक साल पीछे चले जाओ, यानी कि 2023, यही फरवरी का टाइम था। मैं भी अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देता था, मैं भी बिल्कुल न्यू भी था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस नाम सुन रखा था। डीयू है और जामिया है, जेएनयू है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो गाइज इससे पहले का जो बैच था, यानी कि 2022 से पहले वाला बैच, उसके अंदर ऐसा होता था कि 12th बेस्ड आपका कॉलेज में कट ऑफ निकलती थी और आप एडमिशन ले लेते थे। लेकिन गाइज 2022 से हमारा सीयूईटी जो है वो हो गया कि आपको एंट्रेंस देना होगा और आप फिर उसके बाद अपना जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, यानी कि सीयूईटी यूजी 2024, तो आपको इसका एग्ज़ाम देने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो गाइस मैं भी 2023 में थ्रू सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था बीए ऑनर्स, यानी कि मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स। और गाइस तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि जो आप लोग हो, आप लोगों को बोर्ड का फोकस आपका हिले ना और आप भटक ना जाओ, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम है वो आपका ख़राब ना हो और आपके बोर्ड्स के जो बहुत ही इतने इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, परसेंटेज है, वो आपकी गिरे ना। और एज वेल एज सीयूईटी, यानी कि आपका जो भी है टाइम वो कहीं और इंफॉर्मेशन गेन करने में कहीं और आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और आपको इसी वीडियो पे, यानी कि इसी आपके चैनल पे सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो जाए, ताकि आप लोग अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में लगा पाओ और ओनली अपना जितना भी टाइम है वो इन्वेस्ट कर सको अपने बोर्ड्स एज वेल एज सीयूईटी पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यानी फर्स्ट पॉइंट जो है सीयूईटी, वो है क्या? यानी कि सीयूईटी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सीयूईटी है उसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि पहले आपको, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि पहले जो है 12th के मार्क्स के बेस पर आपका नॉर्थ कैंपस, डीयू के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और जो भी अपना ऑफ कैंपस, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ निकलता था, कोर्स और आपका कॉलेज डिसाइड हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि वो जो कॉलेज है रामजस किरोड़ीमल, और अब हमारा हंसराज हिंदू, हमारा दयाल सिंह कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद हमारे ऑफ कैंपस के महाराजा अग्रसेन कॉलेज हो गए, रामानुजन कॉलेज हो गया, और एसजीटीबी खालसा हो गया, और श्री अरबिंदो कॉलेज हो गया साउथ कैंपस का, और डीसीएसी हो गया। बहुत सारे कॉलेज हैं गाइज। और लेकिन अब जो है एडमिशंस एंट्रेंस बेस्ड हो चुका है थ्रू सीयूईटी। सीयूईटी कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी के बारे में, यानी कि संस्था के बारे में, तो गाइज वो है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अंडर एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि
JEE यानी जेई मेंस और नीट यूजी और हमारा CUET जो कि बहुत पॉपुलर है, वो भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो है NTA। ठीक है गाइस। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गाइस, CUET में सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन के अंदर एक होता है लैंग्वेज A और एक होता है लैंग्वेज B। यानी कि हमने 12th में जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, यानी बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया के अंदर, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और मराठी, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो ये जो है आ जाता है हमारा लैंग्वेज A में। और लैंग्वेज B के अंदर जो हमारे डोगरी, एसेमिस और भी ऐसे बहुत सारी इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, वो हमारे लैंग्वेज B में आ जाता है। तो गाइज, और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो ये लैंग्वेज है इसमें से कोई एक लैंग्वेज के मार्क्स ज़रूरी हैं, और CUET 2024 में भी एक लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पेपर में, यानी कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है लैंग्वेज के साथ प्लस, वो होता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स में भी दो कैटेगरी है। नंबर 1 कैटेगरी में हमारा जो है मेन डोमेन जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, वो सारे आपको डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट जो हमारा कैटेगरी है डोमेन की, उसमें मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, और हमारा इधर आ जाइए साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री और फिजिक्स। और भी जो गाइज मैंने भूल गया हूँ, तो आप इसमें मैच कर लें, जब लिस्ट आएगा तो और अच्छे से आपको मैं समझा पाऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, वो भी आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगी जब CUET के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि हमारे 9 फ़रवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और ये जो चलेंगे कब तक, 30 मार्च तक। और गाइज, ये जो CUET 2024 है, ये पेपर होने वाला है हमारा 15 मई से, यानी 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। अब गाइज ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और गाइज हम बात करें डोमेन B में, तो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स जो डोमेन में हम 12th में पढ़ते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, कुछ IT टूल्स के सब्जेक्ट होते हैं वो। तो गाइज इनमें से भी आपको जो डोमेन है वो आपको कितने चूज़ करने पड़ेंगे, 4। वो आपके ऊपर है कितने भी आप डोमेन चूज करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वही दे, क्योंकि ड्यू में ऐसा होता है कि आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है वही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको मायने रखता है, वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जाता है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट की वेटेज और मार्क्स, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है उसका वेटेज कितनी है। तो गाइज, लैंग्वेज का वेटेज है 200 मार्क्स। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको जो हम CUET में देंगे उसका 200 मार्क्स टोटल मार्क्स वेटेज है, और डोमेन का पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स है। यानी कि आप 3 डोमेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, 3 डोमेन और प्लस एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल जो है 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा ये, यानी कि 800 मार्क्स। 800 मार्क्स में से आपके टोटल जितने भी बेस्ट ऑफ 4 ले लीजिए, या बेस्ट ऑफ जो भी आपके बेस्ट नंबर आए होंगे CUET में, वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। बेस्ट ऑफ 4 जो भी है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 2 लैंग्वेज आपने CUET में दिया है, इंग्लिश प्लस हिंदी, उन दोनों में से जिसका अच्छा वेटेज होगा वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। 4 आपने डोमेन दिए हैं, तो उन चारों में से 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके नंबर होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल 800 में से जितने भी नंबर बन रहे होंगे, आपका क्राइटेरिया उस हिसाब से कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि आप नॉर्थ कैंपस जाते हो दिल्ली के, यानी रामजस हिंदू, या फिर हंसराज जाते हो, या फिर आप साउथ कैंपस के वेंकटेश्वर, या लड़की है तो मिरांडा हाउस, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वो। और अगर आपके कॉम्बिनेशन में, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपके मार्क्स थोड़े लो आते हैं, तो गाइज आपको ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल सकता है, जैसे कि महाराजा अग्रसेन दयाल सिंह देशबंधु, और भी हैं रामानुजन। कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि 800 में से और एक 650 में से, यानी कि 650 के अंदर आपका GT जुड़ जाता है, जनरल टेस्ट। इसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स। तो गाइज, GT सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो देते हो, ये बिल्कुल कोई एडिशनल नहीं है।
आप देते हो तो दे सकते हो, एडिशनल है, बिल्कुल ही आपके ऊपर है। तो जीटी का जो है 250 नंबर यानी 250 नंबर टोटल वेटेज होती है। ठीक है गाइस, पॉइंट की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न। तो गाइस जो एग्जाम पैटर्न है वो ऐसा है कि हर एक नंबर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फॉर राइट आंसर यू गॉट 5 मार्क्स, फॉर रॉन्ग आंसर यू गॉट -1, यानी ये नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है तो इसका मतलब आपको 0 मिलेगा। और हर सब्जेक्ट में, चाहे वो लैंग्वेज का हो, डोमेन का हो, जीटी को हटा के पर सब्जेक्ट आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप इसको इंटू करोगे यानी 40 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, और मतलब 40 क्वेश्चन इंटू 5 नंबर यानी कि 200 टोटल नंबर। ठीक, हमारी 5th पॉइंट है एग्जाम मोड, यानी कि एग्जाम मोड कैसा होता है। तो गाइज यहाँ पर कोई रिटन पेपर नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई OMR सीट नहीं भरनी। यहाँ पर आप जब जैसे ही अपने सेंटर पहुँचोगे, आपने अपना चेक इन कर लिया एडमिट कार्ड दिखा के, तो आप वहाँ पर जैसे ही कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे बैठोगे, आपका नाम उस पर शो हो रहा होगा, और जैसे टाइम स्टार्ट होगा आपको उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो टिक लगाना है, यानी कि ऑनलाइन मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बात कर लेते हैं गाइज 6th पॉइंट की, यानी कि रिजल्ट्स की। तो गाइज अंडर CUET 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वेल रिनाउंड और 35 डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल के अंडर आते हैं, जैसे कि DU, BHU और हमारा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि AU, और गाइज 3 अदर यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस मेन इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, कंक्लूजन, यानी कि व्हाई इज दिस स्ट्रगल, क्यों ये स्ट्रगल, इस स्ट्रगल। तो गाइस सबका एक ही एम होता है बचपन से कि वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, जैसे कि जामिया, DU, BHU। तो गाइस क्यों, क्योंकि गाइस उससे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है खुद को डेवलप करने के लिए, और तो और गाइस ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट्स, इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड, एशिया से भी बच्चे आते हैं कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे कि DU के बड़े बड़े कॉलेज, हिंदू हंसराज, SGTB खालसा, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक्स में SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जो भी गाइज रिलेट कर सकता है प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना प्यारा सा। और गाइज अब बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, जो आपको मीडियम बनेगी थ्रू CUET, आपको एंटर करने का उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उस यूनिवर्सिटी में आपका सुनहरा भविष्य के लिए। तो सबसे नंबर 5 पे आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि AU, जो कि UP में लोकेटेड है। नंबर 4 पे आती है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और नंबर 3rd पे आती है JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। गाइज ये फॉरेन कोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल रिनाउंड है, पॉपुलर है, यानी कि फ्रेंच, यानी कि गाइज ऑब्वियस सी बात है बाहर देश के फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि चाइनीज़, जैपनीज़, फ्रेंच और भी बहुत सारे वेल रिनाउंड है। अब गाइज बात कर लेते हैं टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे आता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आप और हमारा सबका फेवरेट नंबर 1 पे आता है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिससे मैं खुद अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ। गाइस ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बिल्कुल वेल रिनाउंड सोर्सेज से कलेक्टेड है, यानी कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो कि मैंने 1 साल में घिसा है कॉलेज में गाइस, तो मुझे पता है। और मैंने जितने भी परेशानी झेली उनसे मैंने जो गलतियों से जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें। और गाइस जो मेरे कॉलेज के वेल रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, वेल रिनाउंड हमारे सीनियर्स हैं, उन सब से मैंने बात करके इस एक लौती वीडियो में आपको CUET से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ओर से दे सकता था मैंने देने की कोशिश करी। गाइस इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ताकि हम लोगों को ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और गाइस प्लीज़ जाते जाते यार एक सब्सक्राइब कर देना, और ताकि मैं ऐसा ही बहुत अच्छी वीडियोस बना सकूं टू रिलेटेड CUET, जैसे कि CUET 2024 के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सिलेक्ट बेल आइकन टू द ऑल। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल एंड
वाले ऐसे कैमरे बंद कर दे। लव यू ऑल।